बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जितना हमारे लिए ये अहम है कि ट्रंप जीते या जो बाइडेन जीते, इससे कई हजार गुना ज़्यादा अहम हमारे लिए वो एग्रीमेंट है, बेका एग्रीमेंट, जो हालिया मार्क एस्पर माइक पोम्पियो ने आके भारत के अंदर राजनाथ सिंह के साथ और जयशंकर के साथ साइन किया। इस वक्त पाकिस्तान के लिए बाइडेन का जीतना इतना अहम नहीं है, ना ट्रंप का जीतना इतना ज़्यादा अहम है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है, इस वक्त आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी हैं, काम कर रही हैं और दिन रात चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर हम अगला लाएअमल तय करें। अब आप हैरान होंगे कि ऐसी क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अमेरिका के इलेक्शन से भी ज़्यादा सूरत हाल इतनी ख़राब है बैका एग्रीमेंट की कि इससे बहुत बड़े ख़तरे का सामना है। देखिए, ये जो बैका एग्रीमेंट है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके तहत अमेरिका इंडिया के अंदर पावरफुल डिवाइसेस लगाएगा, यानी वो वाले डिवाइसेस। देखिए, एक तो आपको सैटेलाइट की अक्सर तस्वीर नज़र आती हैं और आपको नज़र आता है ऊपर से निकले, ये आपके लिए और हमारे लिए हुआ करती हैं। अमेरिका के पास ऐसे भी सैटेलाइट हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर वो ज़मीन के ऊपर चलती हुई कीड़ी को भी देखना चाहे जूम इन करके, तो वो इजीली देख सकता है। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के साथ मिलकर वो इंडिया के सैटेलाइट के थ्रू अब काम ये करने जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना की सेंसिटिव जगहों की जूम इन करके वो तमाम डाटा और इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। ये चीज़ क्या है? देखिए, इंडिया का जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके तहत अमेरिका पाबंद है कि नॉटिकल मैप्स, एरोनॉटिकल चार्ट्स, कमर्शियल और अनक्लासिफाइड इमेजरी, इसके अलावा जियोफिजिकल, जियोमैग्नेट, ग्रेविटी डाटा रिपोर्ट और इस तरह की बेशुमार तमाम चीज़ें पूरी तरह अमेरिका पाबंद है इंडिया को देने के लिए। अब मिसाल के तौर पर इंडिया कहता है, चूंकि अमेरिका इंडिया के सैटेलाइट के जरिए कई सालों से पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है, ये अब से नहीं कर रहे, ये कई सालों से करे। ये करते क्या है कि इंडिया के सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी हम तो वेदर रेडार और तमाम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हुए वेदर डाटा लेते हैं, लेकिन असल में ये पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं। अब इनको चाहिए पाकिस्तान और चाइना की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इनको एक एक पाकिस्तान की खबर चाहिए, हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन कहाँ लगी हुई है, हम क्या करते हैं, क्या चीज़ नहीं। अब इस एग्रीमेंट के ज़रिए असल में इंडिया के अंदर पावरफुल डिवाइसेस इंस्टॉल की जाएंगी। इन पावरफुल डिवाइसेस के ज़रिए अमेरिका तमाम तर मैप्स, नॉटिकल, एरोनॉटिकल चार्ट्स, कमर्शियल और अनक्लासिफाइड इमेजरी और इसके अलावा जियोफिजिकल, जियोमैग्नेटिक, ग्रेविटी डाटा रिपोर्ट, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इंडिया को देने का पाबंद है। अब मिसाल के तौर पर सूरत हाल क्या है? इंडिया कहता है कि पाकिस्तान के हवाले से मुझे फलाने जगह की इंफॉर्मेशन चाहिए, फलाने की चाहिए। 26 फरवरी को इनके साथ क्या हुआ था? इनके पास 4 साल पुरानी एक डाटा की लिस्ट थी और इनके पास जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो बड़ी आउटडेटेड थी। यानी 4 साल पहले उनको इदराक था कि यहाँ पर मदरसा हुआ करता था, ये उसको तबाह करने के लिए आए, लेकिन जब इनको पता चला ये वहाँ पर आए, वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी मौजूद ना थी, तो इनको इदराक हुआ कि हमारे पास गलत और आउटडेटेड मालूमात है। इस सूरत हाल के अंदर अब ये इंफॉर्मेशन अमेरिका से जो लेंगे वो रियल टाइम के अंदर होगी। रियल टाइम से क्या मुराद है कि यानी सैटेलाइट की एक तो जूम इन करके पूरा डाटा, तस्वीर HD में, और ये तमाम दूसरी तीसरी चीज़ें। देखिए, हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता चुका है कि एक तो सैटेलाइट तस्वीरें आपको और हमको मिलती हैं। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी ये है कि वो जूम इन करके एक कीड़े तक को देख सकता है, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी को मंजर आम पर नहीं लेकर आता, वो अपने लिए यूज़ करता है, डिफेंस के लिए यूज़ करता है। अब इसके ज़रिए वो रियल टाइम में डाटा देगा कि नीचे कौन से लोग चल रहे हैं। यानी जिस तरह आप देख लीजिए कि क्रिकेट मैच लाइव चल रहा है या लाइव हर चीज़ आ रही है, रियल टाइम के अंदर इस तरह डाटा जाएगा इंडिया के पास। अब इंडिया इनसे कोई चीज़ डिमांड करेगा तो अमेरिका को पता होगा कि इंडिया क्या करने जा रहा है। यानी क्लियरली अमेरिका को एक एक चीज़ पता होगी कि इंडिया ने कब जंग करनी है, क्या करना है, वो उसको बताएगा, तुम ये करो वो करो। और इस सूरत हाल के अंदर वो अगर 2 चीज़ें मांगेगा तो अमेरिका उसको एक प्रोवाइड करेगा।
अगर वो 10 मांगेगा तो उसको 4 करेगा, 6 वो अपने लिए यूज करेगा और इससे वो पाकिस्तान और चाइना के ऊपर पूरी तरह नजर रखेगा, जासूसी करेगा। इस सूरत हाल के अंदर ये पिछले कई सालों से ऐसा काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया के जो सैटेलाइट है ये इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जी हम वेदर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। असल में ये वेदर डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे होते, ये पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी कर रहे होते हैं और चाइना के खिलाफ। अब इनको एडवांस चाहिए इंफॉर्मेशन। इस एडवांस इंफॉर्मेशन के लिए ये पूरा काम करने जा रहे हैं। यहाँ पावरफुल डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी और इसके ज़रिए पाकिस्तान का सेंसिटिव डाटा, पाकिस्तानियों की नकलो हरकत, एक एक चीज़ को ये मॉनिटर करना चाहते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर इनकी ख़ास तौर पर नज़र है। ये देखना चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह पाक ने हमेशा मदद की है, वो आगे भी मदद करेगा। ये बात आप याद रखिए, जिसने एटमी असासे बनवाए थे उसने मदद की है और आइंदा भी करना है। इसराइल, अमेरिका, इंडिया के कई हमले अल्लाह ने बचाए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम सुकून की नींद सो जाए। आज से हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान और चाइना इस वक्त बैक एंड के ऊपर मामला तय करें। देखिए, हम कोई चाइना के साथ ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते कि सेम तरह की कोई डिवाइसेस पाकिस्तान में भी इंस्टॉल की जाए। देखिए, हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। अब हालत यह है कि लद्दाख की इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान ने, इंडियन आर्मी कहाँ कहाँ मौजूद है, ये चाइना को दी, उसके बाद आकर उसने कब्जा किया। ये कई साल बाद जाकर थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। हम अपने सिक्योरिटी मामले के ऊपर सऊदी अरब पर एतबार नहीं कर सकते, तो बाकी तो ममालिक आप छोड़ दीजिए जिनके पास अल्लाह के घर की निगहबानी है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हम चाइना पर क्या भरोसा करेंगे। पाकिस्तान पावरफुल डिवाइसेस नहीं लगा सकता, लेकिन इसको रोकने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके और बहुत सारी होंगी। देखिए, यहाँ पर अब हैकर्स का काम आता है। यहाँ पर हम किस तरह इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, इंडिया क्या देख रहा है, क्या काम कर रहा है, इस पर अब सबसे ज़्यादा जो काम होगा वो हैकर्स का होगा। और बहुत सारे और भी इंटेलिजेंस मालूमात के लिए जो ज़राए हैं वो हमें असल में इस्तेमाल करना होंगे। चाइना कंटिन्यूसली इस पर काम कर रहा है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी काम कर रही हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी जीत रहा है या राहुल गांधी जीत रहा है, जो बाइडेन जीत रहा है या ट्रंप जीत रहा है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, वोटर्स क्या कर रहे हैं, कौन सी स्टेट में क्या रिजल्ट आ रहा है, ये असल में रियासत टू रियासत मामलात होते हैं। और ये मोदी ने साइन कर दिए। पिछले कई सालों से मामलात लटके हुए थे अमेरिका के, लेकिन अब इन्होंने साइन कर दिए। बदले में गारंटी दी गई है कि चाइना से अमेरिका बचाएगा इंडिया को और पाकिस्तान से भी बचाएगा। अब अल्लाह पाक की हमें मदद शामिल हो। देखिए, इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे मामलों के अंदर आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं। इन्होंने कई जगहों पर हमला करने की कोशिश की, अफगान तालिबान बच निकले, अल्लाह ने उनको बचाया। पहाड़ बीच में आ जाते थे, बहुत सारे दूसरे मामला, लेकिन उनके पास ईमान की बड़ी ताकत थी, वो बच गए, अल्लाह ने उनको बचाया। अल्लाह पाक ने सूरह नशरा में फरमाया है कि हर मुश्किल में आसानी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से इस मुश्किल का भी हल निकलेगा और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान बेहतर लेवल पर आएगा। लेकिन ये ज़हन में रहे, जंग आपके सर पर आकर खड़ी हुई है। अमेरिका अब इस जंग में भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा। देखिए, आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दें कि पाकिस्तान की फौज ने ये डिप्लॉय किया है, पाकिस्तान की एयरफोर्स यहाँ पर है, इनके जहाज़ यहाँ पर है, सेंसिटिव तमाम इंफॉर्मेशन दे और उसके बाद मदद के लिए टारगेट भी दे, तो समझ लीजिए अमेरिका फिर इसके साथ ही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के जहाज़ है, अमेरिका के जहाज़ और उसकी फ़ौज सेकेंड ऑप्शन पर रखे हैं इंडिया ने। पहले वो खुद आएंगे और बाद में अमेरिका अपने साजो सामान के साथ पाकिस्तान से अफगानिस्तान का भी बदला लेने के लिए आएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।